हेलो फ्रेंड्स, आज जो सीरीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस सीरीज को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है और अगर आप इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का नाम है स्वैलोड स्टार और इस सीरीज के पार्ट 1 को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये सीरीज सोल एंड एनिमी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरपूर है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक शहर दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। और फिर हमें एक सोल्जर दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ लाइन जैसे क्रिएचर जो कि उस सोल्जर पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं एक लैब को, जिसमें हमें एक रोबोट लड़की दिखाई जाती है। और अब वो रोबोट लड़की हमें बताती है कि ये सब लास्ट सेंचुरी में शुरू हुआ एक वायरस की वजह से, जिससे 2 बिलियन लोग मारे गए इन्फेक्शन की वजह से। और फिर हमें बताते हैं कि सभी जानवर जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए और मॉन्स्टर बन गए। फिर उन्होंने अमेरिका पर हमला किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया और इसी वजह से लोग ग्रेट निर्वाणा की तरफ आ गए और अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले करके उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की। और फिर हमें बताते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर जमीन पर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिए जाएं तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हजारों सालों पहले जमीन पर एक एस्ट्रॉइड आकर गिरा था जिसकी एनर्जी हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर थी, लेकिन उससे जमीन तबाह नहीं हुई। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वार में कौन सा वेपन इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम वो हैं जो वाकई तबाह होने वाले हैं। इंसानों के पास हमेशा से ही न्यूक्लियर हथियार होते रहे हैं। जिसके बाद वो रोबोट बताती है कि जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं हम समझते थे कि वहाँ पर कोई प्लांट वगैरह नहीं पैदा होंगे, लेकिन अब वहाँ पे भी प्लांट फुली रिकवर होने लगे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत इंसान की सोच से कहीं कम है। हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब मॉन्स्टर को रोकने में नाकाम हो गए और फिर यूनाइटेड स्टेट ने अंडरग्राउंड बेस बनाई और जो लोग बचे थे वो बेस में जाकर रहने लगे और इस तरह वो मॉन्स्टर से बच गए। और अब व्यू चेंज होता है और हमें एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें एक वॉरियर होता है और वो कहता है कि इंसान ग्रेट निर्वाणा की वजह से बच गए और अब बहुत से मुल्क तबाह हो गए हैं, पर 5 मुल्क जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और फिर हमने 23 इलाकों में बेसिस बनाई और जिसके बाद वो कहता है कि इंसान जरूर बचेंगे। और अब वॉरियर आयरन मैन जैसा सूट पहनता है और बाहर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है। और अब हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का पुराने टूटे हुए पुल पर साइकिल चला रहा होता है। फिर वो पुल के ऊपर रुक जाता है, जहां पर उसका दोस्त भी होता है और इस लड़के का नाम फैंग है। और अब वो बहुत सारी बातें करते हैं और अब वो कहते हैं कि हीरोज के ग्रुप को वॉरियर कहा जाता है। अब फैंग कहता है कि मैं भी वॉरियर बनूंगा, जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट का टैलेंट अमेजिंग है, वाकई ही तुम जल्द ही एक वॉरियर बन जाओगे। जिसके बाद फैंग कहता है कि मेरा मेन गोल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेना है, हम गरीब लोग ट्यूशन फीस के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब फैंग का दोस्त कहता है कि मिलिट्री कॉलेज की ट्रेनिंग आपके लिए ज्यादा सूटेबल है ताकि आप वॉरियर बनने की अपनी सलाहियत को बढ़ा पाएं। अब फैंग का दोस्त कहता है जब तुम वॉरियर बन जाओ तो मुझे मत भूलना। जिसके बाद फैंग कहता है कि मैंने ऊपर आसमान में एक मॉन्स्टर देखा है। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई भी मॉन्स्टर बैरियर को पार नहीं कर सकता। जिसके बाद फैंग का दोस्त कहता है कि भूल जाओ उसे, चलो अब वापस चलते हैं। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम उनकी आर्मी को देखते हैं जिसको मॉन्स्टर के आने की वार्निंग मिलती है। और अब उनका हेड पूछता है कि कौन सा मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो बताते हैं कि ब्लैक क्राउन ईगल लेवल 3 म्यूटेंट ईगल है। जिसके बाद हेड अपने फाइटर प्लेन्स को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ईगल बर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने एक अटैक से उनके सभी फाइटर प्लेन्स को तबाह कर देता है। जिसके बाद हेड कहता है कि वॉरियर को बता दो कि एक मॉन्स्टर बर्ड ने शहर पर हमला कर दिया है। जिसके बाद हमें शहर का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर फैंग और उसका दोस्त अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर फैंग के कॉलेज की कुछ लड़कियां भी वहां से जा रही होती हैं। और तभी फैंग की नज़र एक लड़की पर जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद फैंग उस लड़की के पास जाता है
और उस लड़की का नाम यूजिन है। जिसके बाद यूजिन की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाओ। जिसके बाद फेंग उससे बात करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर यूजिन का कोई रिलेटिव आ जाता है और वो यूजिन को कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं। और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर बर्ड आ जाता है और वो वहाँ पर तबाही मचाने लगता है और बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। अब वहाँ पर एक बिल्डिंग का मिरर टूटकर यूजिन पर गिरने वाला होता है कि तभी फेंग उसे वहाँ से बचा लेता है और अब वो मॉन्स्टर बर्ड उन पर अपने ब्लेड से अटैक करता है। वो ब्लेड उन्हें लगने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वॉरियर आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। और जिसके बाद वॉरियर उस मॉन्स्टर बर्ड को मारने के लिए जाता है और वो कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिसके बाद फेंग सोचता है कि एक वॉरियर कितना ज़्यादा पावरफुल है और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी एक वॉरियर बनकर रहूँगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।